वेलकम बैक टू जोश जगा दे। क्रिकेट का जो मैदान है वो सज चुका है। हमारी एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन भी जारी है और आप ओपनिंग सेरेमनी भी देख रहे हैं। सानमानी साहब ने किताब भी किया, उसके साथ साथ आतिफ असलम भी परफॉर्म आतिफ असलम ने आदत से स्टार्ट किया इस फेमस जिसकी वजह से आज भी आतिफ असलम रूल कर रहे हैं। खैर वर्चुअल सेरेमनी है, अच्छा भी है कोविड की वजह से, लेकिन बेहतरीन ये है कि कम से कम सेरेमनी है तो सही। बहुत सारी चीज़ें नहीं भी हुई जो होनी चाहिए थी इस बार, और जैसे कि हमने आपको क्राउड का भी बताया था कि सिर्फ 20% है। खैर थैंक यू वेरी मच फॉर स्टिल स्टेइंग विद अस। अपना फीडबैक देते रहिए, आगे बढ़ते हैं। और इस वक्त हम इससे पहले कि हम अगली मेहमान शख्सियत की जाने बढ़े, उनके हवाले से आपको बताएं, उन्होंने जबरदस्त तरीके से 6 के 6 जो PSL कैप्टन हैं उनकी एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज किए हैं हमारी वेबसाइट के लिए, और उसके साथ साथ उन्होंने क्रिस गेल का भी इंटरव्यू किया। और क्रिस गेल इस दफा क्वेटा ग्लैडिएटर्स में जलवागर हो रहे हैं। बिल्कुल, और cricketpakistan.com पर ये सारे इंटरव्यूज आप देख सकते हैं। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर आपको ये सारे इंटरव्यूज मिलेंगे। सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद है। सलीम खालिक साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। वेलकम ऑन बोर्ड। आपने तो PSL जो खेले उसके 6th एडिशन में छक्का ही मार दिया। 6 के 6 कैप्टन्स के इंटरव्यू किए। क्रिस गेल के साथ पहली बार इंटरव्यू है। कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या उसका क्रक्स है इंटरव्यू का, ये हमें बताएं। क्रिस गेल काफी फनी इंसान है और मैंने सुना था बड़े प्राउड है और इस तरह के, लेकिन उनसे बात हुई मेरी ऑफ द रिकॉर्ड भी, पहले उनसे थोड़ी गुफ्तगू हुई मेरी, तो लग ही नहीं रहा था कि क्रिस गेल हैं वही जिन्होंने 1000 से ज्यादा छक्के लगाए हुए T20 क्रिकेट में। और बाद में जब गुफ्तगू शुरू हुई तो भी उनका स्टाइल ऐसा ही था कि जैसे नॉर्मल बात कर रहे हैं, जैसे क्रिकेटिंग बातें तो की उन्होंने साथ में। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने पाकिस्तान की कोई डिश चखी, तो उन्होंने कहा नहीं अभी तो नहीं, तुम मुझे सजेस्ट करो मुझे क्या खाना चाहिए। मैंने कहा आपको बिरयानी खाना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है मैं खाऊंगा और तुम्हें बताऊंगा कि कैसा रहा टेस्ट। उसके अलावा उन्होंने अपने फेवरेट प्लेयर्स के बारे में बताया कि अहमद शहजाद मुझे बड़े पसंद हैं, तो वो मुझे पता था क्यों पसंद है, उनकी काफी पुरानी दोस्ती है, तो उन्होंने अपना फेवरेट प्लेयर कहा। बाबर आजम की बड़ी उन्होंने तारीफ की और कहा कि ये तीनों तर्ज के बड़े जबरदस्त पाकिस्तान के बैट्समैन हैं। उसके अलावा मोइन खान के बारे में उन्होंने बताया कि मोइन खान जो है वो पहले उनके साथ खेल चुके हैं, अब कोच होंगे, देखते हैं कि अब ये कैसा तजुर्बा रहता है। तो गेल के लिए एक चीज ये है कि सिर्फ 2 मैचों के लिए वो दस्तयाब है, उसके बाद उनको वेस्ट इंडीज की नुमाइंदगी के लिए जाना है, लेकिन PSL के लिए बहुत जरूरी है कि इस तरह के बड़े नाम आए और इससे ना इवेंट में जो है कि जान पड़ जाती है। जैसे अच्छा सलीम साहब, क्योंकि गेल पहले 2 सीजन्स के अंदर जो खेले हैं PSL के लिए, एक में वो लाहौर के लिए खेले और एक में वो कराची के लिए खेले, ही कुड नॉट क्लिक। अभी आपको क्या लगता है गेल का दोबारा टीम में आना, और क्वेटा की जो पिक होती है वो बड़ी सेंसिबल पिक होती है यूजुअली, तो क्वेटा किन ग्राउंड्स के ऊपर गेल को लेकर आ रहा है इस दफा? क्या सोच रहा है क्वेटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने भी गेल से ये बात पूछी थी कि आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी पहले जब PSL में खेले थे। उनको भी इस बात का अंदाजा है और वो कह रहे थे इस बार जब तूफान गेल आएगा तो सब कुछ उड़ा ले जाएगा। उनका कहना तो ये था, लेकिन ये बात भी आपने दुरुस्त फरमाई कि क्वेटा की पिक बड़ी सोच समझ के होती है। मेरा ख्याल है कि उनको पता था कि ये सिर्फ 2 मैचों के लिए दस्तयाब होंगे, लेकिन गेल ने ये इशारा भी दिया है कि आगे जाके कहीं टीम को जरूरत महसूस हुई और उनकी सीरीज खत्म हो गई तो वो दोबारा भी आ सकते हैं। जो गेल के रिप्लेसमेंट है वो भी बड़े प्लेयर हैं, जो के बॉलर हैं, लेकिन क्वेटा ने उनको भी लिया है, तो प्लेयर तो आते ठीक हो गया। लेकिन सलीम खालिक साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा, हम आपसे मजीद भी डिटेल्स लेंगे। आपने जो इंटरव्यूज किए हैं, इस वक्त PSL 6 की जो ओपनिंग सेरेमनी है उसके बहुत ही मजेदार मनाजिर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिल्कुल, और ये मनाजिर चले और सलीम खालिक साहब से हम बात करते रहेंगे। अच्छा सलीम साहब, कोई और पाइपलाइन में कुछ इंटरव्यूज हैं ऐसे जो आप करने जा रहे हैं, कुछ और है आपके पास ऐसा? सबसे पहले तो आप कल देखिएगा मोहम्मद रिजवान का इंटरव्यू, जो कप्तान बने हैं मुल्तान के और बहुत जबरदस्त फॉर्म में है आजकल वो, और हर जब खेल रहे हैं तो मैन ऑफ द सीरीज से कम बात ही नहीं कर रहे वो। तो बड़ा इंटरेस्टिंग, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये कि पहली बार मैंने उनका इंटरव्यू किया। वैसे तो बड़े प्लेयर्स की कई दफा किए, लेकिन इत्तेफाक से रिजवान के साथ ऐसा मौका नहीं मिला था। तो एक चीज मुझे रिजवान की जो पसंद आई वो ये बड़े साफ इंसान है। अमूमन ऐसा होता है कि आप कोई सवाल करें तो लोग उसमें ना लगी लिपटी कह देते हैं या बात नहीं करते। रिजवान से मैंने जो पूछा, चाहे वो सख्त सवाल भी था, उन्होंने उसका जवाब दिया और यकीनन जब आप कल देखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको। सरफराज के बारे में ये सारे राज अभी ना खोले आप। हाँ बिल्कुल, और ये जो हमने कैप्टन्स के जो इंटरव्यूज के हवाले से आपको बताया है कि cricketpakistan.com पे इसके फुल इंटरव्यूज आपको मिलेंगे, लेकिन cricketpakistan.com.pk पे बिल्कुल, और उसके कुछ झलकियां हमने कंपाइल की आपको दिखाई।
आज हमारे गेस्ट हैं क्रिस गेल। Wow, 15 years, that's a long time, man. I would love to start the tournament with a bang. I will actually play the first two games, and then I will leave for international duties, You should try Pakistani biryani, especially Karachi biryani. inshallah. क्रिस गेल जो है वो इस वक्त दुनिया का T20 का नंबर 1 प्लेयर है। आजम ने बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया और खैर मैंने तो उसको बहुत बचपन से देखा है। यही कोशिश होगी कि मैं PSL में अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस करूं। रिजवान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आजकल। बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है रिजवान माशाल्लाह से। क्रिकेट pakistan.com.pk पाकिस्तान की क्या, अब तो दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेटिंग वेबसाइट। आप इस पे जाइए, आपको लाइव तबसरे भी मिलेंगे, तज्जिए भी मिलेंगे और खबरें तो मिलेंगे ही। दोबारा चलते हैं अपने पैनल की तरफ। पैनल्स और हेयर, वकार साहब, राना साहब, इमरान नज़ीर, जाहिद साहब एंड अयाज साहब। एंड मैं ज़रा क्रिकेट साइकोलॉजी के बारे में सोच रहा था कि साइकोलॉजी वैसे तो हर चीज़ में इंपॉर्टेंट होती है, बट क्रिकेट और क्रिकेटर के लिए साइकोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है? वकार साहब, क्रिकेटर के लिए, क्रिकेट के लिए साइकोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, बात यह है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा शोबा है, बहुत बड़ी फील्ड है, लेकिन जब हम क्रिकेट की सिर्फ बात करते हैं तो तमाम स्पोर्ट्स में उसका अपना एक अहम किरदार है, लेकिन क्रिकेट जो है उसका फॉर्मेट जो है वो चंद घंटों से लेके 5 डेज तक फैला हुआ है। तो वो जितनी टेक्निक्स हैं, साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं, वो सारी की सारी जो मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में इस्तेमाल होती हैं, वो यहाँ पे आके कलेक्टिवली, यानी मतलब इस तरह की गेम है कि इसका फॉर्मेट चंद घंटों से लेके वहाँ तक होता है। और स्टीव वॉ की मुझे इस वक्त एक याद आ रहा है, उसका एक बहुत अच्छी बात उसने कही थी। उसने कहा था कि 20% जो है वो आपकी काबिलियत मैटर करती है, 80% जो है वो आपकी मेंटल टफनेस मैटर करती है। इमरान नज़ीर कह रहे थे कि आप पेपर में जो मर्जी बना लें, लेकिन फील्ड में जाके आपकी इंफरादी नफ्सियात, आपकी टीम की इज्तिमाई नफ्सियात, टीम कोहेजन, और सबसे बड़ी बात की जो T20 के हवाले से जो सबसे अहम चीज़ होती है कि बहुत लिमिटेड टाइम होता है, क्राउड बहुत होता है, तो अटेंशन फोकस जो है वो किस हद तक है, और ये तमाम चीज़ें डेफिनेटली जब मैचेस होंगे तो हम ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। इमरान नज़ीर, ये कितनी करेक्ट बात है, क्योंकि जब आप लोग ग्राउंड में खेल रहे होते हैं, प्रेशर होता है, हर तरह का होता है, तो आपको मेंटली स्ट्रांग होना एक प्लेयर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि आप पहले बैटिंग करते हैं या सेकंड बैटिंग करते हैं। पहले बैटिंग में डिफरेंट आपका माइंड होता है। आप फर्ज करें, अगर मैं ओपनर हूँ तो मैं अगर पहले जाके ओपनिंग शुरू करता हूँ और मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें होती है। मेरे माइंड में ये भी होता है कि पहले बैटिंग में हमें ये टारगेट बनाना है, फिर उसकी बॉलिंग अपोजिट साइड की देखी जाएगी, फिर आपके सामने पिच आ जाती है, फिर आपके सामने नया बॉलर, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा इमरान, जो प्रेशर लेवल भी फर्क होता है, एक आप इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं, चाहे वो किसी भी टीम के खिलाफ है, एक आप PSL का कोई क्रूशियल मैच खेल रहे हैं, क्या बीइंग प्लेयर प्रेशर का लेवल एक ही होता है या आप थोड़ा रिलैक्स होते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में? मैं वही बताने जा रहा था। देखो, दोनों जो चीज़ें हैं उसमें डिफरेंट प्रेशर है। फर्ज करें आपके सामने 200 का प्रेशर है, आपने आपकी अपोजिट टीम ने 200 आपको बोर्ड पे सेट करके दिया, और आप जब बैटिंग करने जा रहे हैं तो आपका माइंड वो 200 आपने चेस करना है, और पर ओवर 6 बॉलों पे आपने कितने रन्स करने हैं और कौन कौन से बॉलर्स पे आपने चार्ज करना है। एक बॉलर ऐसा है, लेके चले इमरान नवीद, माशाल्लाह हमारे लेजेंड ऑलराउंडर है, और जैसे ये बॉल करते हैं, ये इनको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, बिकॉज नया बॉलर का स्विंग होता था। ठीक है, तो कुछ बॉलर्स ऐसे होते हैं कि उनको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। बट इफ यू डोंट हैव अ मार्जिन टू गिव रिस्पेक्ट, 20 200 लेकिन वही बात बता रहा हूं इमरान, देखो 2 माइंड है आपके, पहले बैटिंग करने पे, फिर बाद में बैटिंग है। वो दोनों माइंड जो है ना, जब आप पहले बैटिंग करेंगे तो डिफरेंट प्रेशर होगा, जब सेकंड बैटिंग करेंगे उसमें आपका बहुत ज्यादा प्रेशर में होगा। मेक श्योर कि आपका टारगेट बहुत छोटा ना हो, अगर बड़ा टारगेट होगा तो उसी तरह आपका प्रेशर होगा, और जब छोटा टारगेट होगा तो फिर बंदा कहता है यार ये तो मैं यूं करके बस अभी है, क्योंकि आपकी बैटिंग नीचे स्ट्रांग होती है, उस पर भी बिलीव होता है आपको। फिर अपनी बॉलिंग पे डिपेंड करना चाहिए कि हमारी बॉलिंग कितनी स्ट्रांग है, आपको उसमें भी कॉन्फिडेंस होता है। तो प्रेशर ऑन द स्पॉट जो है वो बड़ा मैटर करते हैं। आप फर्ज करें अगर मैं अब 200 चेस करने जा रहा हूँ तो मेरा माइंड उसी तरह से जो है ना वो रन करेगा कि यार आप मुझे हर ओवर में कम से कम 7 से 8 से 10 रन करने हैं, तब जाकर आप 200 रन चेस। अच्छा, आप तो जो कि प्लेयर है ना, और प्लेयर की राय तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तजर्बे जैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन जो देखने वाला होता है एक राय उसकी भी होती है, और अगर मिर्जा इकबाल बेग जैसा कीन देखने वाला हो, लेकिन के सामने मैं कुछ भी वो यू हैव अ क्वेश्चन फॉर बिल्कुल, मिर्जा साहब और सलीम खालिक साहब दोनों हमें कराची से ज्वाइन करें। मिर्जा साहब आपकी जाने पहले आएंगे। अभी इमरान नज़ीर भी यही बात कर रहे थे और वकार अहमद मलिक भी यही बात कर रहे थे कि बहुत प्रेशर होता है, और 20% अगर आपकी परफॉर्मेंस है तो 80% आपको मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, और प्रेशर हैंडलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लगता है आपको? बिल्कुल मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए अरमला, लेकिन मैं आपको वाकया बताऊं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम 2002 में जब वहाँ गई थी शारजा में खेलने के लिए, तो उस वक्त तौकीर ज़िया साहब PCB के चेयरमैन थे, तो मेंटोरिंग के लिए उन्होंने आमिर सिद्दीक
दीती साहब को रखा था, और वो जब टीम सफर करती थी गाड़ी में स्टेडियम के लिए तो वो गाना लगा देते थे, ए मर्द मुजाहिद जाग जरा है वक्त शहादत है। तो ये तो मेंटोरिंग नहीं हुई, ये तो मेंटोरिंग नहीं हुई, कोई लड़ने थोड़ी जा रहे हैं खिलाड़ी। तो मेंटोरिंग होनी चाहिए प्रॉपर। उस वक्त उन्होंने खिलाड़ियों का डाटा भी कलेक्ट करना शुरू किया, उनकी फैमिली की चीजें भी जानना शुरू की। लेकिन खिलाड़ी चूंकि ज्यादातर हमारे बेचारे ऐसे आते हैं कि पढ़ाई छोड़कर वो क्रिकेट की तरफ राग़िब हो जाते हैं, तो उनकी मेंटोरिंग भी बहुत जरूरी है, उन्हें मेंटली स्ट्रांग बनाना भी बहुत जरूरी है। तो हमारे क्रिकेट बोर्ड ने ग्रो किया है इस चीज को लेकर, पहले तो इस पे इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी। क्या अब क्रिकेट बोर्ड को होश आ गया है हमारे क्रिकेटर्स को इस लिहाज से भी ग्रूम किया जाए, उनके लिए जरूरी है? देखिए इमरान, हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो लाहौर में, वो किस दर्द की दवा है, वहाँ खिलाड़ियों की ग्रूमिंग भी होनी चाहिए। तौकीर रियाज साहब जब पीसीबी के चेयरमैन थे एक जमाने में, तो उन्होंने ग्रूमिंग का सिलसिला शुरू किया था। छुरी कांटे से कैसे खाते हैं, बात कैसे करते हैं, मीडिया को कैसे हैंडल है। और अभी भी ग्रूमिंग की आप बात करें तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम जो है, उनके लिए बाकायदा ट्यूटर रखा गया है, उनकी बाकायदा ग्रूमिंग हो रही है कि वो किस तरीके से बात करें, किस तरीके से हैंडल करें। आप देखें जब शाहिद आफरीदी आए थे तो उनकी कोई ग्रूमिंग नहीं थी, फिर उसके बाद वो शोएब मलिक की एग्जाम्पल ले लें, वसीम अकरम की एग्जाम्पल लें, जब 84 में वो पहला टेस्ट खेले और उसके बाद दूसरे टेस्ट में मैन ऑफ द मैच हुए, तो कासिम उमर उनके साथ खड़े होते थे, वो उर्दू में उनको बताते थे कि ये सवाल पूछा जा रहा है, और वसीम उर्दू में जवाब देते थे और कासिम उमर इंग्लिश में उसका तर्जुमा करते थे। आज वही वसीम अकरम गैर मुल्की चैनल पर इंग्लिश में कमेंट्री कर रहे हैं। तो ग्रूमिंग अपने ऊपर भी डिपेंड करती है और इंटरेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करती है। ठीक है। अच्छा मिर्जा साहब, आपने इतने आपके, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आप मुझे जरूर बताएं कि आप कौन से बादाम खाते हैं, मुझे बड़ी अशद जरूरत होती है, इंसाइक्लोपीडिया है। लेकिन इस वक्त राना नवीदुल हसन और इमरान नजीर हमारे साथ मौजूद है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि इनके बारे में हम कोई बात पूछे और आपको याद ना हो, कोई वाकया बताना है और बड़ा इंटरेस्टिंग सा बताना है। देखिए अरमला, पाकिस्तान के 241 टेस्ट क्रिकेटर आए और इमरान नजीर मुरीद के का वो पहला खिलाड़ी है कि जो टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की जानिब से खेला। इनके अलावा कैसर अब्बास भी थे, एक वो भी खेले। और अगर आप देखें शेखुपुरा की बात करें तो शेखुपुरा ने पाकिस्तान क्रिकेट को सबसे पहले तो आकिब जावेद आया, फिर राना नवीदुल हसन का ताल्लुक भी शेखुपुरा से और मोहम्मद आसिफ का ताल्लुक भी शेखुपुरा से। तो राना नवीदुल हसन भी शेखुपुरा के, ये भी इनके शहर के लिए बड़े एजाज की बात है जहां हिरन मिनारा मौजूद है। वाह वाह वाह, मिर्जा साहब कभी मायूस नहीं करते हमें, मिर्जा साहब अमेजिंग। अच्छा, एक तो ये कि शेखुपुरा की चूंकि बात हुई, शेखुपुरा के 3 लोगों के नाम लिए, तीनों हमारे माशाल्लाह स्टार प्लेयर्स थे, तीनों गेंदबाजी के लिए मशहूर है। तो गेंद का और शेखुपुरा का कोई खास ताल्लुक है राना साहब? नहीं, ठीक कह रहे हैं आपके, तीनों फास्ट बॉलर ही वहाँ से आए हैं। और हमारी जो डिस्ट्रिक्ट या डिवीज़न थी ना, उसमें बहुत ज़बरदस्त, जैसे मरीद के भी हमारी शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट में आता था, और इसमें हमारे बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स जो नहीं खेल सके, जिसमें जाफ़र नज़ीर हैं, मुजाहिद जमशेद हैं, वो जो इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, और भी काफ़ी प्लेयर्स हैं। बैट्समैन भी आए हैं मरीद के से, मेरे ख्याल ज़्यादा बैट्समैन निकले, और शेखुपुरा से और शेखुपुरा से तीनों, क्योंकि शेखुपुरा में स्टेडियम था और हमें फैसिलिटीज़ उसूलन वैसे लाहौर से फील्डर्स आने चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि हम लोग तीनों, आकिब भाई और आसिफ और मैं, एक ही क्लब से शेखुपुरा जिमखाना से बिलोंग करते हैं। और हमारी जो खेप थी उस वक्त फास्ट बॉलर्स की, वो बहुत ज़बरदस्त थी। और जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की तो मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब को पता होगा कि मैं, इनको पता, जब मैंने पहला इंटरव्यू दिया था, इनको बिल्कुल पता है कि मैं जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की तो मैं एज ए विकेट कीपर बैट्समैन जब मैंने क्रिकेट में पाँव रखा। लेकिन जब मैं स्कूल क्रिकेट में आया, अंडर 19 में आया, तो मैंने फास्ट बॉलिंग शुरू कर दी। तो वहाँ से फिर अच्छा फैसला था आपका, आपको तो अल्लाह ने बहुत दी, लेकिन आपका जाती तौर पे एक अच्छा फैसला था कि विकेट कीपर बैट्समैन मेरा जाती नहीं था, मेरा जाती फैसला नहीं था। कुछ दोस्त थे, जो मैं स्कूल की क्रिकेट खेल रहा होता तो पीछे कीपिंग कर रहा होता, तो उनको मार पड़ रही होती, तो मैं कहता यार इससे अच्छी तो मैं कर सकता हूँ, तो मैं उनको ग्लव्स दे के खुद बॉलिंग करना शुरू कर दिया। तो वहाँ से फिर मुझे आदत बनी। दोस्तों ने भी कहा कि तुम फास्ट बॉलर बन सकते हो, तो फिर मैंने हार्ड वर्किंग की, मेहनत की। और 2 उस वक्त डब्ल्यूज बड़े फेमस थे, वसीम वकार का नाम पूरी दुनिया में चल रहा होता था, तो मैं उनको बड़ा फॉलो करता था। तो फिर मैं भी फास्ट बॉलर, माशाल्लाह अल्लाह ने आपको भी बहुत इज्जत दी और बड़ा एंटरटेन किया आपने क्रिकेट में। जब माशाल्लाह बैट्समैन भी बन गए, फिर उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ों में इनका इंटरेस्ट है। ये इमरान नजीर साहब के देखिए सर, देखिए हर आदमी का अपना अपना होता है। राना साहब माशाल्लाह सिंगर भी बड़े अच्छे हैं और इनकी आवाज़ है बहुत। ये देख रहे हैं, ये राना साहब तुसी मनो या ना मनो, इन्होंने गवा के छड़ना था। लोग मेरे बारे में कहते हैं यार, देखिए करते करते बॉलर बन गए, तो मैं मान सकता हूँ कि ये बड़े अच्छे सिंगर भी होंगे। वंस अपॉन अ टाइम सर, क्योंकि हुआ
ये था कि एक सिंगर गा रहा था, बेसुरा गा रहा था, इन्होंने कहा यार पीछे हट मैं गाना, उसके बाद महफिल लूट ली। इससे पहले ये चलता रहेगा, ये स्पाइस बहुत जरूरी है हमारे इस प्रोग्राम को लेकर, ये चलता रहेगा। लेकिन मिर्जा साहब जो कि हमारे साथ कराची से मौजूद हैं, यू हैड अ क्वेश्चन। बिल्कुल मेरे साथ ये जो भी किस्से कहानियां चल रहे हैं, जिस तरह से अभी राना नवीदुल हसन भी बता रहे थे कि आपने इंटरव्यू जो उनका देखा था, कैसा आपको मजीद क्या इमरान नज़ीर के हवाले से भी कोई इंटरेस्टिंग, क्योंकि अभी तो हम इनको ऑफ एयर जिस तरह से शुगल मस्ती करते हुए देख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये खुलेंगे सेट पर भी, लेकिन कोई इनका वाकया, कोई ऐसी बात जो आपको याद हो और आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। बड़ी खतरनाक बात है अगर इमरान इजाजत नहीं हमने बस फरमाइश कर दी है, आपको बतानी पड़ेगी। हुआ ये कि 1998 में भारत की ए टीम पाकिस्तान आई हुई थी और इमरान नज़ीर को कराची आना था मैच खेलने के लिए, पाकिस्तान की जूनियर टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए। और इमरान नज़ीर जब एयरपोर्ट पहुंचे तो इनके किट बैग में से पिस्टल निकल आई और फिर उस वक्त के जो चेयरमैन थे पीसीबी के, उन्होंने इंटरवीन किया और फिर बड़े मामला तय करने के बाद इमरान नज़ीर जब वापस आए तो उन्होंने रन स्कोर कर दिए। ये इनसे बड़ी दिलचस्प रिलेटेड बात है। मतलब इमरान साहब एग्रेसिव हर मामले में रहे हैं। ये बताना जी इस बात को थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ। मिर्जा साहब ने की है, जब इमरान को उन्होंने अरेस्ट कर लिया, थाना सरवर रोड पे इनको हवालात में बंद कर दिया, हम एज अ रिपोर्टर वहाँ कवर करने गए, तो मैं भी इस चीज़ का गवाह हूँ। फिर पीसीबी के बहुत से आला हुकाम से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा जी इमरान नज़ीर को हम मिले हैं, बल्कि वहाँ का जो उस वक्त थाने का इंचार्ज था उसने कहा ये बच्चा मासूम है, इसका कसूर नहीं है, लेकिन क्योंकि इसके बैग से पिस्टल निकला है इसलिए हमने वक्ती तौर पर इसको रखा है। और उसके बाद जब कराची गए तो वहाँ से पीक टाइम भी शुरू हो गया, क्रिकेट में इतने मासूम नहीं रहे, वहाँ से इमरान का पीक टाइम भी शुरू हुआ। उसके फौरन बाद जिसने भी साजिश की थी, लेकिन इमरान ने अपने बल्ले से लेकिन साहब वो पिस्टल, मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा, वो पिस्टल इस तरह कि एक छोटे से शहर से बिलोंग करता था और ये बहुत अच्छा क्रिकेटर था। तो आपको पता है हासिदीन तो होते हैं, तो किसी ने शरारत की कि इसका नाम आ रहा है पाकिस्तानी टीम में या ये अच्छा प्लेयर बनने जा रहा है या पाकिस्तान के लिए खेलने जा रहा है, तो किसी ने जानबूझ के शरारत की थी। आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं भी इस चीज़ का गवाह हूँ, तो मुझे पता है कि ये पहली दफा पूरी कॉन्वर्सेशन में इमरान नज़ीर बैकफुट पे गए। सोचने वाली बात है, इमरान कोई कमेंट ही कर दे इस बारे में, सारी कहानी में कोई ऐसी बात। देखिए मैं यहाँ पे एक कमेंट जरूर करूँगा। बीइंग ए मुस्लिम, मेरे साथ मेरी लाइफ में दो ऐसे हैपन हुए हैं। फर्स्ट जो आप ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, सेकेंडली जब मेरा ये ऑर्थराइटिस हुआ, मैं जो ऑर्गेनाइज और बीमारी जो मेरी आई है, और मैंने दोनों में हिम्मत नहीं आ रही और बिलीव मेरा उतना ही स्ट्रांग होता गया। और उस वक्त भी मैं जो जाहिद भाई ये बात कर रहे हैं, मुझे बोर्ड ने बड़ी सपोर्ट की और मेरे जितने भी कुलीग थे, एक मैं नाम जरूर लूँगा, अल्लाह ताला उनको उनकी मगफरत करे और जन्नत नसीब करे, अजमत राना साहब, वो हमारे कोच थे। और जैसे ही मैं यहाँ से निकला और कराची गया, और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा बैकअप किया और उन्होंने कहा एक बुरा सपना समझ के आपने भूल जाना है। फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका को मैंने बहुत मारा। फिर उसके बाद मैं हिम्मत नहीं आ रही, ये मैं यंगस्टर के लिए एक मिसाल छोड़ रहा हूँ कि कभी भी बीइंग ए मुस्लिम अपना बिलीव कभी भी जो है ना वो मत हारो। और ये स्पोर्ट्समैनशिप भी यही है, इसका स्पिरिट भी यही होना चाहिए मेरा बिलीव था। और मैं आफ्टर 1 मंथ जब ये मेरा केस पहला बना था, उसके बाद पाकिस्तान खेला और मैं अपनी बीमारी से भी जिस तरह लड़ के आया हूँ, ये सब लोग जानते हैं। जज्बात में मिर्जा इकबाल बेग साहब ने छेड़ दी ना, बहुत सारे और भी अभी हमारे साथ सारे कन्वर्सेशन उनसे खुलवाएंगे। सलीम खालिक साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सलीम साहब, cricketpakistan.com.pk पे अगले कौन से इंटरव्यूज आ रहे हैं? जैसे मैंने आपको बताया, अफगान है, हफीज हैं, वहाब रियाज का भी है। वहाब रियाज का आज पता चल ही गया, वो खबर भी क्रिकेट पाकिस्तान ने ब्रेक की थी और यकीनी तौर पे आप लोगों ने इसका डिस्कशन किया होगा उस पर भी। जी। तो है इस तरह के चलते रहेंगे, इवेंट शुरू होगा। अभी थोड़ा रुक इसलिए गए हैं कि परफॉर्मेंस जो प्लेयर्स की सामने आती रहेगी उनसे बात करते रहेंगे तो उधर अच्छा भी रहेगा। लेकिन अभी 3-4 तो मैंने बता दिए जो पाइपलाइन में मौजूद है। ठीक है, चलें, हमारी बेस्ट विशेस हैं और आपसे जानते रहेंगे। इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, क्योंकि हमारे पास ज़बरदस्त पैनल भी है, जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगा तो हमने कुछ आज के विजुअल्स भी आपको दिखाने हैं। क्या अभी दिखाने हैं जी? अभी सेरेमनी के विजुअल्स आपको दिखाते हैं, हमारे पास मौजूद हैं। वी आर लाइव एंड सेरेमनी इज आल्सो लाइव, सो आपको विजुअल्स दिखाते हैं कि इस वक्त यहाँ पे हो क्या रहा है और सेरेमनी कैसे चली। दिखाइए जी ज़रा सेरेमनी के खूबसूरत से मनाज़िर हमारे देखने वालों को। सारी दुनिया को दिखा दे, जोश
ओके, वेलकम बैक। जोश जगा दे, और जोश जग रहा है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त टीवी सेट के सामने मौजूद है। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ जो पैनल मौजूद है उससे भी हम बात करें। अब ताज़ा तरीन खबर जो कराची से है, वैसे तो आप देख ही रहे हैं, साथ हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त पिच के हवाले से भी बताया जा रहा है और टॉस सबसे कुछ ही देर बाद आने वाला है। इस मैच में टॉस कितना वाइटल है और टीम जीतेगी कौन सी, मैं चाहता हूँ कि प्रेडिक्शन जरा जल्दी से ले सारी प्रेडिक्शन ले लेंगे और फिर जब ट्रांसमिशन का एंड होगा ना, उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे कौन से जो हमारे एनालिस्ट हैं या जो पैनल पे मौजूद हैं, इन्होंने किस किस टीम को सपोर्ट किया, इस पे हम कड़ी नजर रखेंगे। लेकिन पिच के हवाले से पहले बात करेंगे। ज़ाहिर मकसूद साहब, क्या लगता है पिच की सूरत हाल और टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा? उर्मिला, देखें क्रिकेट में और ख़ास तौर पर टॉस की अहमियत तो अपनी जगह है ही, बिल्कुल। लेकिन जैसा कि पहले भी राणा नवीद हुसैन साहब जिक्र कर रहे थे या इमरान नज़ीर के, शुरू में बैटिंग करने वाली टीम तरजीह देती है कि बैटिंग करें, लेकिन अगर PSL 5 का फाइनल देखें तो लाहौर के अंदर ने टॉस दी के बैटिंग की थी, 134 रन बना पाए थे। और बाबर आजम बाद में आपको याद होगा कि मैन ऑफ द मैच बने थे और वो मैच जो है कराची किंग्स जीत गई थी। इसलिए इस हद तक टास्क का है। लेकिन जी, कराची किंग्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है। कोयटा ग्लैडिएटर्स पहले बैटिंग करने वाले हैं। सो ये जो मामला है ये अपने एनालिस्ट से पूछ लेते हैं। ये मामला हम पूछ लेते हैं, लेकिन देखने वालों की उम्मीदें अगर कराची किंग्स से आज हैं और टॉस को इंपॉर्टेंस दे रहे थे, तो टॉस तो सामने आ चुका है। सो कराची किंग्स इज गोइंग टू बॉल फर्स्ट। और इस वक्त तैयार साहब, आप बात कर रहे थे, सारी नजरें क्रिस गेल पे हैं। अपनी ओपनिंग के अंदर भी सरफराज ने भी कह दिया क्रिस गेल पे इसकी भी नजरें हैं कि ज़ाहिर है आज तक वो पाकिस्तान में परफॉर्म नहीं कर सके PSL में, तो 2 ही मैच हैं। तो अब तो कर लेना चाहिए, लेकिन मुझे उम्मीदें कम है। जाहिद साहब, वन लाइनर इस हवाले से, देन आई विल गो टू कराची। गेल नहीं है, टॉम बेंटन है साथ, सरफराज ने जैसा कहा। फिर आजम खान बड़े फॉर्म में, आजम बहुत फॉर्म में है। वो मिर्जा साहब, आपने भी टॉस देख लिया, आपकी टीम बॉलिंग करने जा रही है कराची, कैसे देख रहे हैं आप? मैं तो अभी भी ये कहूँगा कि मेरा जो वोट है वो कराची किंग्स के हक में है। यानी कि जो मेरी ओपिनियन है वो ये कि कराची किंग्स को इस मैच में बरतरी हासिल है। आप देखेंगे उनका मोरल अप है, जो उनका बैटिंग पावर हाउस है वो यकीनन मुश्किल डालेगा कोयटा के लिए। और जिस तरह अयाज साहब कह रहे थे ना, क्रिस गेल मुझे भी कुछ करता हुआ दिखाई नहीं। अल्लाह करे कि कोयटा ग्लैडिएटर्स दुआ मांग रही हो कुछ कर दे। मतलब मिर्जा साहब, आपने ये प्रेडिक्शन दे दी है कि कराची किंग्स जीतेगा। सलीम खालिक साहब भी हमारे साथ है। सलीम साहब, क्या लगता है ये बैटिंग का फैसला जो है ये कैसा है और मैच कौन जीतेगा? कि मेरा तो ख्याल है कि कोयटा की टीम जीतेगी। और कराची का नाम कराची का है, लेकिन जो कराची की असल टीम है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स की है। उसमें कराची के काफी सारे प्लेयर्स हैं, उसके ओनर भी कराची के हैं, कोच भी कराची के हैं, मैनेजर भी कराची के हैं, कैप्टन भी कराची के हैं, प्लेयर्स भी काफी सारे। और स्ट्रॉन्ग टीम है। खासतौर पर सरफराज को अपने आप को साबित करना है। काफी अरसे से सिर्फ वो सफर ही कर रहे थे, अब दोनों तरह से सफर कर रहे थे। एक तो सफर टीम के साथ भी, और वैसे भी खेलने का भी उनको मौका नहीं मिल रहा था। तो अब उनको मौका मिला है तो उनको फिर परफॉर्म करना है, अपने आप को साबित करना है। तो मुझे ये भी लगता है कि शायद वो आज ऊपर के नंबर पे बैटिंग करने के लिए आए। तो ये सारी चीजें ठीक है। बाबर आजम है, लेकिन बाबर आजम के होने का एक नुकसान भी होता है टीम को कि फिर सारे लोग बाबर आजम को ही देखते हैं कि यार देखते हैं और वो जल्दी आउट हो जाए तो प्रेशर में भी आ जाते हैं। ठीक है मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपका चूंकि यू बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस यू नो वाचिंग डिफरेंट मैचेस, और कराची के हवाले से तो ऑब्वियसली वहां पे तो कहते हैं ना, जैसे आपका सारा तजर्बा भी गुजरा है वहां पे। एक तो विकेट को लेकर क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, कितना हाई स्कोरिंग मैच होने जा रहा है और आपकी क्या प्रेडिक्शन है, तकरीबन कितना टोटल हो सकेगा पहले खेलते हुए? देखिए इमरान, जो पिच रिपोर्ट बताई, क्योंकि अब कराची में ओस तो है नहीं इतना, लेकिन फिर भी इमाद वसीम ने टॉस जीतकर पहले खुद फील्डिंग करने का फैसला किया है। गालिबन वो चाहते हैं कि टारगेट लेकर जो है वो उसको चेज अप किया जाए, क्योंकि उनको अपनी बैटिंग पे कॉन्फिडेंस है। शर्जील खान को आप रूल आउट ना करें। शर्जील खान जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और उनका बाबर आजम का कॉम्बिनेशन मैच का पांसा पलटने की भरपूर अहलियत रखता है। जिस तरह की विकेट रिपोर्ट है उसको देखते हुए तो यही कहा जा सकता है 160 से 180 रन बनने चाहिए। गेटिंग बैक टू इमरान नज़ीर, सरफराज अहमद के लिए बड़ा क्रूशल है परफॉर्म करना। वैसे भी उन पे बड़े सवाल उठ गए कि अब उनकी क्रिकेट खत्म हो रही है, बड़ा उन बेचारे को प्रेशर के अंदर लेके आया गया। हालांकि बड़े अच्छे कैप्टन रहे, बड़ी अच्छी हमें उन्होंने एंटरटेनमेंट भी दी। ये मैच खास तौर पे पहला कैसा ट्रेंड सेटर देख रहे हैं आप सरफराज? इमरान, सबसे पहले तो मेरी बेस्ट विशेष सरफराज के साथ है, क्योंकि नहीं मैं कुछ और बात कर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह वो देखे ना, बहुत अरसे से क्रिकेट से आउट ही कह सकते हैं, क्योंकि मैच जब खेलना रहो तो
वो एज ए क्रिकेटर मैं फील कर सकते हैं। एक तो बहुत ज़्यादा प्रेशर वो प्लस उनकी कैप्टनसी पे, तो आई थिंक मेरे ख्याल में अमाद का जो फैसला है टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का, वो आई थिंक उससे मुझे ये फील हो रहा है, क्योंकि कोई भी कैप्टन ऐसा जब टॉस जीत के दूसरी टीम को खिलाता है उसमें डेफिनेटली एक तो फ्रेश पिच है, उसमें हल्का सा मोचर तो होगा, बिकॉज अगर कराची में देखा जाए तो रात में हवा चलती है, जब हवा चलती है तो उसमें बॉलिंग एज जो है ना वो ज़्यादा बॉलर्स को मिलता है। तो आई थिंक मेरे ख्याल में ठीक नहीं है, ये कह रहे हैं आप? सॉरी, ये फैसला ठीक नहीं है पहले? नो, फैसला ठीक है। आई मीन देखो अमाद का टॉस जीत के जो बॉलिंग का फैसला वो बहुत ठीक है, क्योंकि एक तो पहला मैच, फिर उसके बाद वो नहीं चाह रहे कि अपने बैट्समैन के ऊपर आते ही जो है ना वो हम प्रेशर डाल दें कि बहुत ज्यादा रन्स का जो टारगेट होता है वो एक प्रेशर वो बहुत ज्यादा वो मैं फील कर सकता हूँ। तो आई थिंक मेरे ख्याल में ये अच्छा फैसला है, लेकिन अब जैसे अभी मैच शुरू होगा फिर पता चलेगा कि पिच का क्या बिहेवियर है, वो बॉल किस तरफ जा रही है, बैटिंग किस तरफ जा रही है, तो जब परफॉर्मेंस सामने आएंगी तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू होगा। आपने सरफराज की बात की कि काफी अरसे बाद खेलने वाले हैं, सो बहुत सारे प्लेयर्स जो इस पीएसएल या इस लीग का हिस्सा है कोविड के बाद खेलने वाले, तो एक स्पोर्ट्समैन के लिए इतने जो कह लें गैप के बाद दोबारा से ग्राउंड में आना, अपनी फिटनेस, अपनी तमाम चीज़ों को बैलेंस करना, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़? देखो अगर मैं ये जो अर्मिला आप बात कर रही हैं, देखो ये एक नॉर्मल प्लेयर के लिए वो डिफरेंट है आफ्टर कोविड, ठीक है। जो सरफराज का इशू है वो उसको परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी है, प्लस टीम का कप्तान, टीम को जितवाना भी है, तो उसके ऊपर वो डिफरेंट प्रेशर है, वो बहुत ज़्यादा मेंटली इस टाइम जो है ना वो डिस्टर्ब होगा। आई होप मेरी एज ए क्रिकेटर प्रे है कि वो अच्छा परफॉर्म करे ताकि एक क्रिकेट लाइन में वापस आ सके और उसका जो मोमेंटम है वो वापस ले ले। यस राणा साहब, योर टेक इसी के ऊपर। आई थिंक सरफराज की बात कर रहे हैं तो इमरान ने बात की कि प्रेशर में तो है डेफिनेटली, क्योंकि उसको काफ़ी अरसे से चांस नहीं मिल रहा, और सुनने में ये आ रहा है कि वो एज ए ओपनर खेलेंगे अपनी टीम की तरफ से और ऊपर वाले नंबरों पे, ताकि वो रन्स करें, ताकि वो रन्स करके पाकिस्तानी टीम में दोबारा जगह बनाएं, तो उसके ऊपर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। और अमाद ने बहुत ज़बरदस्त डिसीजन लिया है कि टॉस जीत के उनको बैटिंग दी, क्योंकि हो सकता है कि क्रिस गेल के साथ सरफराज ओपन पे आए तो डेफिनेटली उनको अंडर प्रेशर, जाहिर बात है कि वो अंडर प्रेशर करेंगे उसको, क्योंकि वो पहले ही थोड़ा प्रेशर में है। और यहाँ पे मैं सरफराज की तारीफ़ करूँगा कि वो हमेशा पॉजिटिव माइंड से खेलता है और उसने अपनी टीम को जेल किया हुआ है। जो ग्लैडिएटर, लेकिन कोयटा की अगर मैं एक जो मेन चीज है, और आई थिंक सबसे पुराने कप्तान पीएसएल में इस वक्त सरफराज ही है। वो बात तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा जो टीम जेल जो कम्बिनेशन जो कहते हैं ना टीम का, वो सबसे ज्यादा जो क्विकली जो है ना वो कोयटा का है। अगर पीछे 5 एडिशन उठा के देख लें तो कोयटा की टीम ऐसी टीम है कि जो फौरी जो है ना वो जल्दी, बड़े नाम नहीं थे लेकिन उन्होंने टीम कम्बिनेशन का ज्यादा अच्छे से बनता है। अच्छा, अभी तक चूंकि हम दोनों टीमों की बात करें और प्रेशर की बात हो रही है, तो इसमें वंस अगेन नफ्सियात इन्वॉल्व हो जाती है। इमाद टीम के कैप्टन नहीं है, लेकिन कराची किंग्स के कैप्टन है, और बाबर आजम जो तीनों फॉर्मेट्स के कैप्टन उनके नीचे खेल रहे हैं, तो इमाद के ऊपर डू यू थिंक वकार भाई की जो प्रेशर फैक्टर है वो ज्यादा हो सकता है ऐसे मौके पे एक प्लेयर के ऊपर? डेफिनेटली किसी भी बड़े इवेंट का पहला मैच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इस हवाले से होता है कि आप अगर पहला मैच जीत गए हैं तो आपकी खुद एतमादी या सेल्फ स्टीम जो है वो बढ़ जाती है, लेकिन आप उसको कंसिस्टेंट रखना एक बहुत बड़ा काम होता है। और अगर आप हार जाते हैं, अच्छा वो पहले इवेंट का पहला मैच हारना भी मतलब कोई इतनी बुरी बात इसलिए नहीं होती क्योंकि आपको अपनी कमजोरियां, टीम कोहेजन दोबारा से डेवलप हो सकती है, दोबारा से बहुत सारी चीज़ें में आप करते हैं। इसलिए हम देखते हैं बहुत सारे इवेंट में, जिस तरह न्यूजीलैंड का रहा है कि वो सारे मैच जीते जीते आखिर पे किसी जगह पे प्रॉब्लम हो जाता है। कई दफ़ा पाकिस्तान जो वर्ल्ड कप जिस तरह जीता था, साउथ अफ्रीका, तो तमाम टीमों के अंदर जो मैच सबसे ज्यादा मेरे ज़ेरे नजर पहला होता है वो कलंदर्स का होता है। सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग, हाई होप्स और कलंदर के आपने बात भी कलंदर आया। अच्छा, इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, जाहिद साहब जरा इसी पे आपका टेक क्या है इस फैसले के ऊपर भी और ओवरऑल? कराची किंग्स की बॉलिंग को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि ऐसे वक्त दरमियान में उन्होंने जो ऑलराउंडर डाले हैं उसमें मोहम्मद नबी हैं जो आलमी रैंकिंग में ऑलराउंडर्स में नंबर 1 है। अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी वो आलमी रैंकिंग में ऑलराउंडर्स में नंबर 1 की पोजीशन पर है। फिर उनके साथ आमर यामीन है जो ऑलराउंडर हैं। बैटिंग में, बॉलिंग में मोहम्मद आमर उनके पास हैं। वकास मकसूद ने बहुत अच्छी नेशनल T20 टूर्नामेंट में बॉलिंग की है। अरशद इकबाल है, इसलिए इनकी बॉलिंग भी मजबूत है। शायद उनके कप्तान ने यही देखा कि कम अज़ कम रन पे हम इनको आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया। चलो जी, होप फॉर द बेस्ट। महंगे प्लेयर्स, महंगी टीम, महंगी पैसे। अभी बस छोड़ दें, कलंदर्स का मैच आने वाला है, अयाज साहब से भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए जोश जगा दे।
एक्सप्रेस न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन जोश जगाते में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। ओपनिंग सेरेमनी बता दी, प्लेयर्स पे बात कर ली, अभी अपने एनालिस्ट से तज्जिए ले लिए, लेकिन बहुत कुछ। आप बताएं, आप कौन सी टीम को सपोर्ट? मैं अच्छा टीम सपोर्ट कौन सी करूं? वैसे बिकॉज ऑफ सरफराज का ऑलरेडी बहुत आज के मैच की बात की है मैंने। आज के मैच की वजह से सरफराज का बहुत ही अच्छा बड़ा मस्बत इमेज मेरे माइंड में इसलिए वो क्रिकेटर जो ईमानदारी से खेलता है, पाकिस्तान के लिए खेलता है, उससे बढ़ के कोई नहीं है, चाहे वो टीम में हो या ना हो। तो इसलिए सरफराज की मोरल वैल्यू बहुत ज्यादा है हमारे माइंड में। सो आई विल सपोर्ट ग्लैडिएटर्स फॉर श्योर। अयाज साहब क्योंकि हमारे साथ हैं, काफी देर से खामोश भी है। अयाज साहब, एक तो हमें मैच के हवाले से अपना तजिया भी दे दीजिए, और दूसरा ये कि अमूमी तौर पे सियासत गर्म रहती है, लेकिन पीएसएल का सीजन वाहिद होता है शायद कि हम न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी क्रिकेट की बात ज़्यादा करते हैं। ये कैसा चेंज है? नहीं, वो ज़्यादा बात आप नहीं कर सकेंगे, सियासत चलती रहेगी। आज आपने देख लें ना, ओपनिंग आपकी 5 बजे थी, 6 बजे आए हैं ना आप, ठीक है, तो इसलिए सियासत को आप एक तो राइट ऑफ ना करें। दूसरा आपने कहा कि सरफराज पाकिस्तान के लिए खेलता है, तो बाकी आपके ख्याल में ये इंडिया के लिए खेलते हैं ये बाकी जो प्लेयर्स हैं? मैच की मैं समझता हूं कि कोयटा को 200 के करीब रन्स करना पड़ेंगे। अच्छा, अगर कोयटा ने ये मैच जीतना है, ठीक है, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अगर 180 तक भी हुआ ना, तो जिस तरह मिर्जा साहब बता रहे हैं, अगर विकेट वैसी ही है, बैटिंग ट्रैक है, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 200 कम से कम आपके 200 के करीब जाना पड़ेगा। 190 प्लस। इमरान, ये जो टारगेट अयाज साहब ने बताया, आपको लगता है कि ये टारगेट सेट करना होगा तभी कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास? बिल्कुल, लेकिन जो एज ए कैप्टन मुझे अमाद वसीम का टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला, उसमें डेफिनेटली मॉइस्चर तो होगा, क्योंकि वो इतना बड़ा टारगेट नजर नहीं आ रहा। लेकिन देखते हैं, क्योंकि अभी जब क्रिकेट शुरू होगी तो उसमें आइडिया हो जाता है कि अभी आगे पिचेस कैसी आएंगी। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि जिस तरह हम अगर दोनों में कंपेयर करें, तो आई थिंक मेरे ख्याल में कोयटा की जो बैटिंग लाइनअप है वो मोर देन कराची से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, बिकॉज कराची पे ज़्यादा जो बर्डन है वो है सब कुछ ही बाबर ही करे। लेकिन ऐसा क्रिकेट में एक वन मैन शो नहीं होता, वो कभी कभार एक आधे मैच में होता है। लेकिन बाबर के साथ अगर क्रिस गेल की अगर मैं सॉरी शर्जील की अगर मैं बात करूं, वो अगर अच्छा स्टार्ट देते हैं तो फिर कराची, क्योंकि इनका अगर देखा जाए तो नबी और अगर मैं बात करूं किस्टन की या अमाद वसीम की या अनगरम की, ये मिडिल में आके ऐसे बैट्समैन है कि ये आके अच्छा स्टार्ट दे सकते हैं आपके ख्याल में? शर्जील अगर मैं आई होप यू डोंट माइंड, लेकिन आफ्टर मी एंड अफरीदी अगर मैं देखा जाए तो हमारे पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में हार्ड हिटिंग अगर कोई बैट्समैन मुझे पर्सनली पसंद आया तो वो शर्जील है। आप कह रहे हैं तो फिर डेफिनेटली राना साहब शॉर्ट्स का कमेंट दे दीजिए, मैं फिर मिर्जा साहब से भी पूछ लेता हूं इसी के ऊपर। ये जो आई थिंक अयाज साहब ने 200 रन का कहा है, आई थिंक पहला मैच है और दोनों टीमों पे बहुत प्रेशर होगा। 200 नहीं बनने आपके ख्याल में? जैसे प्रेशर की बात की गई है, आई थिंक 200 नहीं 180 तक तो मेरे ख्याल। देखिए हो सकता है, क्रिकेट है, हो सकता है कोई ये नहीं, लेकिन रियाज साहब का कहने का मतलब ये कि इतने होंगे तो जरा कंफर्टेबल रहेगा। फिक्सिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक है, नहीं ठीक है, 180 रन बन सकते हैं। और लेकिन आजकल की इमरान क्रिकेट में वैसे भी नॉर्मल भी 2020 में देखा जाए तो वो 150 प्लस जो है ना वो नॉर्मल। ठीक हो गया। मिर्जा साहब, अभी जिस तरह से इमरान बात कर रहे थे कि पूरी टीम को परफॉर्म करना होगा, सिर्फ बाबर आजम पे रिलाई नहीं करना, क्या देखते हैं कि कितना टारगेट सेट करे कोयटा ग्लैडिएटर्स, तभी कराची किंग्स को वो टफ टाइम दे सकता है? हरमला, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ और मैं राना नवीदुल हसन ने इसकी तारीफ की, क्योंकि मैं खेला नहीं हूँ, राना साहब खेले हैं। मुझे याद है विशाखापट्टनम में इन्होंने जो बॉलिंग की थी, मैं खुद वहाँ मौजूद था। और आपको दिलचस्प बात बताऊँ कि वहाँ पर मुसलमान बहुत ज़्यादा थे और राना साहब जब विकेटें ले रहे थे भारतीय बॉलर्स की, तो मुसलमान अपने घर में हर एक कपड़े पर हाथ से चौक चांद तारा बनाकर आए हुए थे। तो बड़ा फख्र महसूस हुआ कि हमारे मुल्क का एक ऐसा खिलाड़ी कि जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है। मेरे ख्याल में 180 जो है वो टारगेट जो है वो यकीनन मेरे ख्याल में बेहतर होगा 180। ठीक है, 180 इज अ गुड टारगेट मेरे साहब से। सलीम खालिक साहब, सेम क्वेश्चन सर। देखिए, हम लोग अभी तो बातें कर रहे हैं, लेकिन जब मैच होगा तो ही पता लगेगा कि कितना। लेकिन सर तजिया कार होने का तो फिर तभी पता चलता है ना, मैच से पहले जरा तजिया आ जाए। सो प्लीज इतना एग्जैक्ट स्कोर जिसको पता हो वो तजिया कार नहीं होता, कुछ और ही होता है, पता है आपको। तो आपका वैसे क्या तजिया, हाई स्कोरिंग हो रहा है मैच? जी हाँ, तुक्का लगाने की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं भी कहता हूँ कि बिल्कुल 190 से 200 रन अगर बनाए तो ही मजा आएगा। स्ट्रॉन्ग बैटिंग है तो, लेकिन बॉलिंग भी अच्छी है कराची की, इतना इजी होगा नहीं इतना रन बनाना।
कराची के लिए इतना इजी नहीं होगा रन। ठीक है, अगर एयाज साहब, हम जो कि 20% ऑडियंस है वैसे, लेकिन ऑडियंस के हवाले से कुछ शिकायत भी हमें आई, सिक्योरिटी चेक्स, रोड को बंद किया जाना, रूट्स का लगाया जाना, तो इससे आपको लगता है कि क्रिकेटिंग स्पिरिट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है हम पाकिस्तानियों के लिए, जरा ज्यादा खुला डुला अब भी हो जाना चाहिए, या यू थिंक कि नहीं ठीक है? नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह ये कि हमने बड़ी मुश्किल से इस मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल की है। आप देखें ना, आज तमाम टॉप प्लेयर्स आपकी लीग में खेल रहे हैं अगर, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो हम इसको ज़ाया नहीं कर सकते। तो ये लोगों को भी समझना चाहिए कि अगर थोड़ी बहुत तकलीफ होती है वो बर्दाश्त करनी चाहिए। ज़ाहिर है इसमें मुल्क का नाम आपका खराब होता है, जब थोड़ी सी पेन श्रीलंकन ग्रीन पे हमला हुआ था, तो इसलिए हमें बर्दाश्त करना चाहिए और सपोर्ट करना। जाहिद साहब, बाबर आजम वैसे तो कैप्टन है, पिछले कुछ अरसे में परेशान भी रहे, थोड़ा सा कुछ जाती स्कैंडल्स टाइप खबरों की वजह से, अब लेकिन उनके ऊपर बड़ी नजरें हैं और हम उनको फ्यूचर में बहुत बड़ा बैट्समैन, बहुत बड़ा प्लेयर देखते भी हैं और हैं भी वो। पीएसएल, ये वाला पीएसएल कितना इंपॉर्टेंट है बाबर के लिए, जब वो तीनों फॉर्मेट के कैप्टन भी हैं और पीएसएल भी खेल? थोड़ा सा पॉजिटिव बिलीव ले लें, क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो सीरीज जीते हैं। जैसा मिसबा ने कहा था कि हम जिम्बाब्वे के खिलाफ नहीं जीते, हम रैंकिंग वाली टीम के खिलाफ टेस्ट दूसरी दफा। यस, उसके बाद नो डाउट यहाँ स्ट्रगल किया टीम ने लाहौर T20 मैचेस में, वो भी सीरीज जीते। मैं समझता हूँ कि बाबर, क्योंकि वापस न्यूजीलैंड में कोई मैच नहीं खेल सके थे, पूरा टूर उन्होंने साथ किया फिटनेस मसाइल की वजह से, और उनको टाइम उतना मिल गया जितना उनको चाहिए था। और इसी ग्राउंड में, क्योंकि एक अच्छी इनिंग्स खेल चुके हैं लास्ट, तो उन्होंने फाइनल खेला। क्रॉस जा रहा है लास्ट मैच में, उसने जरा गैप छोड़ा, मैच में एक ही बॉल पे आउट, ठीक हो गया। अच्छा इमरान, चूंकि अभी इन्होंने बात की थी शायकीन के हवाले से भी, चूंकि एज अ प्लेयर आपको क्या लगता है, क्योंकि जब क्राउड हो एक डिफरेंट एंथुसियाज्म होता है, एक डिफरेंट मोटिवेशन होती है प्लेयर के लिए एज कम्पेयर टू कि आप बगैर शायकीन के खेल रहे हो, आपको थोड़ा एक एनर्जी लेवल, डू यू अग्री कि फर्क पड़ता है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बात है। एक क्लब का मैच और एक इंटरनेशनल मैच, उनमें फ़र्क क्या है क्राउड का? क्योंकि क्लब के मैच में बहुत नॉर्मल, जैसे उतना इंटरनेशनल मैच में वो ग्राउंड में नहीं होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फ़र्क है। प्लेयर के अंदर जो एग्रेशन होता है अंदर से, वो चाहता है कि मैं आज क्राउड के सामने कुछ करके दिखाऊं, परफॉर्म करूं, तो ये बड़े मायने रखते हैं। और ये बड़ी एक अच्छी बात है, मैंने पहले भी बताया कि क्राउड को जिस तरह अलाउ किया, बेशक थोड़ा करें, लेकिन उससे प्लेयर्स को बड़ी मोटिवेशन मिलती है। हम क्योंकि प्लेयर्स को डिस्कस करें वन बाय वन, हम कुछ प्लेयर्स की बात कर लेते हैं। बाबर आजम की बात की जाहिद साहब ने, शर्जील खान के ऊपर मैं चाहूंगा जरा कॉम्प्रिहेंसिवली आप शर्जील को कैसे देख रहे हैं? वैसे तो आपने कहा कि आपके और आफरीदी के बाद एग्रेसिव स्टार्ट, देखिए बिल्कुल ये बात सही कह रहे हैं इमरान, लेकिन शर्जील के ऊपर भी अभी देखे ना, वो इतने अरसे के बाद लास्ट सीजन खेला है, अच्छा परफॉर्म किया, अब उसका माइंड डिफरेंट है, अब उसका माइंड है कि मैं पाकिस्तान के लिए दोबारा खेलूं, और उसका नाम आ भी रहा है। ये परफॉर्मेंस उसके लिए वो भी बड़ी मायने रखती है कि वो हर मैच में अच्छा परफॉर्म करे, ताकि पाकिस्तान के लिए दोबारा अपनी जो है सिर्फ पाकिस्तान के लिए खेले। तो ये प्रेशर होता है प्लेयर्स के ऊपर। तो मेरी बेस्ट विशेस है शर्जील के साथ, क्योंकि मेरे अंडर भी खेला हुआ है और मेरे साथ उसका एक भाईबंदी भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ खेल रहे हैं तो जरा उनको एज भी अपने होम ग्राउंड का। जी बिल्कुल बिल्कुल, होम ग्राउंड का खैर सबको ही, कराची का वो सब को बहुत प्लेयर है, लेकिन अपना होम ग्राउंड, लेकिन अब डिपेंड करता है कि जो हम मेन चीज जो है ना एज ए क्रिकेटर, हम देखते हैं कि जब टूर्नामेंट शुरू होता है ना, उसमें देखते हैं कि आज अभी जब मैच शुरू होगा ना, अब कल जब मेरे से बात करेंगे तो मैं आपको बहुत सारी चीजें ऐसी वाज़िया बता दूंगा कि यार इसका आगे जो फॉर्म कैसी नजर आ रही है, क्योंकि आपकी बॉडी मुझसे बेहतर ही पता है होम ग्राउंड का, होम पॉलिटिकल पार्टी का कितना फायदा होता है। अब मुझे मत एंकर बनाए ना, मुझे स्पोर्ट्स पे रहना मैं चाहता हूँ स्पोर्ट्स पे रहे। अच्छा राना साहब, बॉलिंग के हवाले से स्पेसिफिक तजज़िया दे दीजिए, बॉलिंग कैसे देख रहे हैं आप और किसको हाईलाइट कर रहे हैं आज आप? आई थिंक कम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है। काफ़ी टीमों ने काफ़ी बॉलर रिलीज़ किए और वो दूसरी टीमों में एडजस्ट हो गए। तो बॉलिंग को एज ए बॉलर मैं देखता हूँ कि बॉलिंग हमारी पाकिस्तान की हमेशा अच्छी ही रही है और बहुत सारे मैचेस जो हमारे बॉलर्स ने जितवाए हैं और आई थिंक इनका बॉलिंग अटैक कराची का बहुत ज़बरदस्त है। अब डिपेंड करता है कि कोयटा ग्लैडिएटर कैसा स्टार्ट। शर्जील का इमरान आई थिंक इमरान का फेवरेट है और इसके साथ ओपनिंग करते रहे हैं ZTB। मेरा फेवरेट इसी वजह से क्योंकि वो मेरे से मुझे तो ऐसे ही प्लेयर पसंद है। देखो अल्लाह ताला ने आपको एक चीज़ की मेहनत के बदले एक हुनर दिया और मेहनत करके आप इस मुकाम पे आए हैं, वो ग्राउंड में अप्लाई करें। बड़े कम क्रिकेटर्स ऐसे होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं और मेहनत तो करते ही करते हैं, लेकिन बहुत ऐसे देखो मेरा कहने का मकसद उसको परफॉर्मेंस में कन्वर्ट कर पाते हैं। यस, और वो जिस टाइप की जिस तरह तगड़ी वो कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग हिटें मारते हैं, जो मैंने अभी वर्डिंग बोले कि हम बड़े बड़े इमरान उसका बिल्कुल आपकी बात मैं काट रहा हूँ सॉरी। शर्जील वेरी टैलेंटेड है और आजम खान जो मोइन खान साहब के साहबजादे उनकी बड़ी तारीफ हो रही है और इस चीज़ में हमें लग रहा था कि उनको मौका मिलेगा बट फिटनेस इशू आए हैं। आई थिंक वो तो 2
दोनों में है खैर अभी देखा अगर जाए तो। शर्जील इस टूर्नामेंट में पीएसएल में परफॉर्मेंस करते हैं और अपनी फिटनेस को बरकरार रखते हैं, आई थिंक कि वो कम बैक। लेकिन राणा साहब दोनों में डिफरेंट है ना, एक तो खेल जाते नो क्योंकि देखिए पीसीबी का एक अभी जो रूल आया कि फिटनेस लेवल जो है ना ठीक है, वो बहुत हमारे पास जरूरी है। टाइम तकरीबन कम रह गया भाई, तो मैं चाहूंगा बिल्कुल वन लाइनर आप दे दीजिए आपके ख्याल में वकार भाई। Who's gonna win? देखिए वो जो इमरान क्राउड की बात कर रहे थे ना, तो आप अगर पिछले 100 साल में क्रिकेट के स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें तो जो होम ग्राउंड पे टीमें जीतती हैं उसमें जो मेजर जो होता है वो होम वो जो क्राउड होता है, बेसिकली क्राउड का इतना बड़ा किरदार That's what I was saying. नफसियाती हवाले से ठीक है, बहुत बड़ा किरदार है। So, कराची 20% भी मेरा ख्याल है वो काफी हद तक फिल कर देगा। राणा साहब कमी है। ठीक है, कराची कोयटा कोयटा ग्लैडिएटर्स जी। कोयटा, कराची, मुझे आपके साथ अब अपोजिट ही में जाऊंगा। सिर्फ एक लाहौर कलंदर को नहीं कहूंगा। क्योंकि मैं लाहौर कलंदर के साथ तब था जब कोई भी नहीं था, मैं तभी यही कहता था लाहौर कलंदर। आप सबका बहुत शुक्रिया, मिर्जा इकबाल बेग साहब, सलीम खालिक साहब, अयाज साहब, जाहिद साहब, इमरान नज़ीर, राना नवीदुल हसन, वकार साहब और सब लोग जितने हमारे साथ इस वक्त देखने में भी मसरूफ हैं, यानी कि आप लोग, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। आई होप अभी अपने आपका अच्छा अभी साथ की छुट्टी मिल रही है, आइंदा आपको 30 दिन की छुट्टी नहीं मिलने वाली। जब तक पीएसएल चलेगा हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन चलेगी। अभी ट्रांसमिशन में सिर्फ हमने तज्जिए किए हैं, अभी बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, लाइव कॉल्स हैं, आपको गिफ्ट्स भी मिलेंगे। और cricketpakistan.com.p की एक्सक्लूसिव इट्स देयर फॉर यू, जहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ तज्जिए और तबसरे, और हम तो हैं ही। बंद कर दे, Bye. खत्म हो गया, कल मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जान से सर